दोस्तों इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और नूरा फतेही, इन तीनों में एक बात मुश्तरक है। वो ये है कि इन तीनों ने ही एक नई किस्म की इंडस्ट्री को पैदा किया है जो कि इनके आने से पहले मौजूद ही ना थी। जहां इलॉन मस्क ने दुनिया को पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां दी हैं, वहीं मार्क जकरबर्ग ने हमें दुनिया में पहली बार सोशल मीडिया दिया और नूरा फतेही ने दुनिया को अपने जिस्म का अंग अंग हिलाकर अपना दीवाना बना लिया। और आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत है, क्योंकि फिल्म जैसी भी हो, लोग नूरा का डांस और इनके ठुमके देखने के लिए फिल्म जरूर देख लेते हैं। नूरा अपनी खूबसूरती और अपने दिल को पिघला देने वाले रक्स की वजह से किसी भी गाने या फिल्म की कामयाबी की जमानत बन जाती हैं। आज इनकी नेटवर्थ $5 मिलियन के लगभग है और पूरी भारत की इंडस्ट्री में अपनी मिसाल आप हैं। मगर इस हसीना की अदाओं को पैसे के तराजू में तोलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। दोस्तों नूरा अपने आइटम सॉन्ग्स की वजह से आज दुनिया भर में एक आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं और इनकी सिर्फ मौजूदगी ही किसी भी आम सी फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब करा देती है। ये बात कहना ज्यादा गलत ना होगा कि नूरा बॉलीवुड में अब एक ट्रेंड सेटर बन चुकी हैं, जो कि हर तरह के दकियानूसी तस्वुरात को भी तबाह बर्बाद करती नजर आती हैं। इस वीडियो में हम आपको नूरा फतेही की जिंदगी और इनके कैरियर के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें बताने जा रहे हैं, जो कि शायद आप पहले ना जानते हो। तो नूरा फतेही 6 फरवरी 1992 को कनाडा में पैदा हुई और इसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कनाडा में ही गुजारा। इनका ताल्लुक मराकश के एक अरब खानदान से है। इनको बचपन से ही अदाकारा बनने का शौक भी था और वो हमेशा से ही फिल्मों की दीवानी रही हैं। इसीलिए वो ये मानती हैं कि एक अच्छी अदाकारा को डांसिंग और एक्टिंग दोनों में ही महारत होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों नूरा का खानदान कनाडा में रहने के बावजूद भी एक पुरानी सोच रखने वाला खानदान था और ये लोग अदाकारी और नाच गाने को बहुत ही बुरा समझते थे। और जब भी अदाकारी और मॉडलिंग और डांस के बारे में नूरा अपने ख्यालात का इजहार करती तो इनके घर वाले इनको काफी डांटते थे और इनको भी एक टिपिकल मशरकी लड़की की तरह यही कहा जाता था कि बेटा ये काम अच्छे खानदान की लड़कियां नहीं करती। मगर नूरा फतेही का दिमाग अपने माँ बाप की बातों में आने वाला ना था और इनका खानदान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बहुत ही बुरे ख्यालात रखता था। इसलिए नूरा ने अपने खानदान को अपने मुस्तकबिल के प्लान और अपनी सोच के बारे में बताना छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों नूरा फतेही हमेशा से ही एक प्रोफेशनल डांसर ना थी, बल्कि उन्होंने दूसरी डांसर्स, एक्टर्स और मॉडल्स के मुकाबले में डांस की बाकायदा तरबियत भी बिल्कुल हासिल नहीं की। इन्होंने हमेशा सिर्फ टेलीविजन से ही देख देख कर डांस सीखा है। वो अपने स्कूल के जमाने में भी डांस में हिस्सा लेती, मगर वो डांस में बिल्कुल भी अच्छी ना आती और स्कूल में सब इनके डांस का मजाक उड़ाते थे। मगर इन्होंने हिम्मत ना हारी और वो लगी रही और इसी तरह कॉलेज के दौर में इनको नंबर 1 डांसर के अवार्ड भी मिलने लगे। इसके बाद इनको एक मशहूर आर्ट्स यूनिवर्सिटी में भी डांस की वजह से फ्री स्कॉलरशिप मिल गया और ये इनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नूरा को अपने वालिदैन के दस्तखत चाहिए थे, मगर इन लोगों ने कभी इस बात को दिल से तस्लीम नहीं किया कि इनकी बेटी शोबिस इंडस्ट्री में भी जा सकती है। इनके वालिदैन बस यही चाहते थे कि इनकी बेटी किसी की दिलबर रानी बन जाए, यानी कि बस शादी करे, 9 to 5 की इज्जतदार नौकरी ढूंढकर बकाया पूरी जिंदगी इसी में धक्के खाए। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कॉलेज के दिनों में नूरा के माँ बाप की तलाक होगी और घर की सारी जिम्मेदारियां नूरा के कंधों पर आ गई। अब इनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती थी और इन्होंने दिन के वक्त एक वेट्रेस की नौकरी कर ली और शाम को एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। इन्होंने 1 साल मुख्तलिफ नौकरियां की और साथ में मॉडलिंग की भी कोशिश जारी रखी। साल 2012 में वो भारत में भी मॉडलिंग करने लगी। दोस्तों नूरा फतेही बताती हैं कि भारतीय ऐसे लोग होते हैं कि इनकी पहली मॉडलिंग जॉब्स की इनको कोई तनख्वाह ही ना मिली, बल्कि इनको ये कह के तनख्वाह दिया गया कि बीबी जाओ जाके काम करो, तुम किस चीज के पैसे मांग रही हो, तुम्हें तो सही से हिंदी भी बोलनी नहीं आती। वो बताती हैं कि गैर मुल्की अफराद का इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फायदा उठाया जाता है और क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री वाले लोगों की इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इनकी एजेंसी ने इनको 20 लाख रुपए अदा करने थे, मगर इन्होंने एक आना भी ना दिया और इनका पासपोर्ट भी इनसे छीन लिया। वो ये भी बताती हैं कि इनको ये कहकर फिल्मों में रोल ना दिए जाते थे कि इनकी हिंदी जुबान बहुत ही कमजोर है और लोग इनका मजाक उड़ाते थे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों नूरा को पहली बार भारत की फिल्म इंडस्ट्री में 2014 की एक फिल्म रोड टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस में एक रोल मिला, मगर ये फिल्म ज्यादा ना चल सकी। नूरा ने जिन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं इनके नाम है भोज, द प्राइड ऑफ इंडिया, स्ट्रीट डांसर, बाटला हाउस, माई बर्थडे सॉन्ग और क्रेजी कुक्कड़ फैमिली है। जबकि जिन फिल्मों में इन्होंने बतौर आइटम गर्ल काम किया है, जिनके गाने आज पूरी दुनिया में हर नौजवान की दिल की धड़कन बन चुके हैं, उनमें शामिल हैं टेम्पर, मिस्टर एक्स, डबल बैरल, बाहुबली, किक, शेर, लोफर
और रॉकी हैंडसम वगैरह। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों फिल्मों में जब नूरा फतेही के गाने इनकी अदाकारी से ज्यादा कामयाब होने लगे तो इनको एक के बाद एक बहुत से आइटम सॉन्ग्स की ऑफर्स हुई, जिनमें से सबसे ज्यादा कामयाब दिलबर सॉन्ग, नाच मेरी जानी, पछताओगे, साकी साकी और ना है। इसके अलावा इनको बिग बॉस सीजन 9 में भी देखा गया, जहां भी लोगों ने इनको काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद इन्होंने झलक दिखला जा डांस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। दोस्तों समझा जाता है कि नूरा फतेही की कैरियर का पहला सॉन्ग दिलबर था, मगर हकीकत में इनका पहला बड़ा गाना हार्डी संधू का सॉन्ग ना था, क्योंकि इस गाने में वो पहली बार एक लीडिंग लेडी के तौर पर नजर आई। दिलबर गाने ने तारीख के सबसे ज्यादा फास्ट 100 मिलियन व्यूज भी पूरे किए, जो कि एक रिकॉर्ड बना, और आज ये गाना यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज ले चुका है। नूरा को आज एक टॉप लिस्टेड आर्टिस्ट और परफॉर्मर के तौर पर देखा जाता है, जिसके गाने में कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अपने कैरियर के आगाज में नूरा को कुछ अरसा अदाकार वरुण धवन के साथ देखा गया और दुनिया ये समझने लगी कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, मगर ये मामला ज्यादा देर तक ना चल सका। इसके बाद इनका अंगद बेदी के साथ अफेयर भी रहा और मीडिया में इन दोनों की खबरें हमेशा ही गर्दिश करती रही, मगर इस बंदे ने भी उल्टा नूरा को छोड़कर नेहा धूपिया के साथ शादी कर ली और इस ब्रेकअप की वजह से नूरा बहुत तकलीफ में भी रही, मगर इन्होंने अपनी कामयाबी को अपनी ढाल बना लिया और अपने कैरियर पर फोकस किया। बिग बॉस के दौरान नूरा को प्रिंस के साथ देखा गया और बाद में प्रिंस ने इनको प्रपोज भी किया, मगर इनका ये ताल्लुक भी ज्यादा लंबे अरसे तक ना चला। नूरा ये मानती हैं कि इनके गानों की वजह से बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड आया है, जिसकी वजह से लोग आइटम सॉन्ग्स को अब गंदे गानों के तौर पर नहीं देखते, बल्कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट फॉर्म के तौर पर देखा जाता है। नूरा अपने हर नए गाने में एक नया स्टेप फॉर्म लेकर आती हैं, जिसको करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। वो बताती हैं कि फिल्मों में आपको टाइप कास्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको सिर्फ एक ही तरह का काम मिलता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों नूरा फतेही की आज कुल नेटवर्थ $5 मिलियन के लगभग समझी जाती है और वो हर गाने का पाकिस्तानी 50 लाख रुपया वसूल करती हैं और इनकी तकरीबन सारी कमाई ही बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग से हुई है। इसके अलावा वो यूट्यूब एंडोर्समेंट डील्स और एडवर्टाइजमेंट से भी काफी पैसा कमा लेती हैं। इनके बेस्ट फ्रेंड्स में वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, दिशा पटनी और आलिया भट्ट शामिल हैं। और अगर नूरा के पसंदीदा अदाकारों की बात की जाए तो इनमें अक्षय कुमार, शाहरुख खान और श्रद्धा कपूर शामिल हैं। दोस्तों नूरा आज दुनिया में अपनी खास अदाओं और स्टाइल की वजह से बहुत जानी जाती हैं। वो एक कामयाब डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने पेट हिलाने यानी कि बैले डांस में तो PhD कर रखी है। इनके इसी बैली डांस की वजह से ही दिलबर गाना इतना ज्यादा हिट हुआ और इसको इतनी बार देखा गया। नूरा ने एक YouTube वेब सीरीज भी लॉन्च की है, जिसका नाम है लेडी स्पेशल टाइप ऑफ सिंगल गर्ल्स। आज वो दुनिया में इस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं कि वो इंग्लिश टीवी रियलिटी सीरीज टॉप मॉडल इंडिया और MTV डेटिंग इन द डार्क के जजेस के प्राइज भी सरंजाम दे रही हैं। नूरा ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि फिल्मों के बहुत से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इनको दूसरी किस्म की ऑफर्स भी दी, मगर इन्होंने हमेशा ही इन लोगों को रिजेक्ट किया है और एक प्रोफेशनल इंसान की तरह अपने काम को इज्जत के साथ किया है। नूरा आज सिंगल तो जरूर है, मगर इन्हें इस बात का कोई भी गम नहीं है, क्योंकि इनके मुताबिक वो एक कामयाब इंसान है और इसीलिए इनके रिलेशनशिप स्टेटस से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर लोग इनकी पावरफुल पर्सनैलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसलिए वो अभी तक सिंगल पड़ी हैं, क्योंकि अभी तक इनको इनका मिस्टर राइट नहीं मिला। दोस्तों नूरा फतेही की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है कि इंसान को हमेशा अपने ख्वाबों के पीछे ही जाना चाहिए और इनकी ताबीर को पूरा करने के लिए कोशिश भी पूरी करनी चाहिए। नूरा फतेही के पूरे खानदान ने तो क्या पूरी दुनिया ने इनको डांसर बनने से रोका, मगर इन्होंने अपनी मुसलसल मेहनत और लगन से सबको गलत साबित कर दिया और आज वो बॉलीवुड की बेहतरीन और सबसे महंगी डांसर हैं, जिनकी मौजूदगी की वजह से कोई भी सॉन्ग, मूवी या फिर किसी भी आर्टिस्ट की ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सुपर हिट हो जाती है और दुनिया इसकी दीवानी हो जाती है, क्योंकि आज दुनिया इस परी की दीवानी है। दोस्तों बैले डांसिंग की मलका और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली नूरा फतेही के बारे में अगर ये फैक्ट से भरपूर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें।